अभी तो हम एक मंदिर में पूजा करने के लिए भी जाने के लिए सोचेंगे और जाएंगे भी नहीं। बच्चों से भी कह रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा नहान हो या बड़ा नहान हो, कहीं जाना मत, क्योंकि ये जो परिवार खोता है उसी को पता चलता है जिसका अपना कोई होता है। और हमारी बीवी तो ऐसी थी कि जब वो हम कहीं विदेश से आते थे, पहले जब उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि हम कुंभ का स्नान करने जाएंगे, हमने कहा नहीं, हम न्यूज़ देखते रहते हैं, तो कुंभ मेला मत जाओ, गर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपकी कमाई से हम नहीं जा पाएंगे, 144 साल बाद ऐसा पर यानी अमावस्या यानी नहान आया है, तो फिर हमने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बाद में भले चली जाना। लेकिन उन्होंने बोला कि जब आपकी कमाई से हम नहीं जा सकते तो फिर किसकी कमाई से यानी हम जा सकेंगे, ये बताओ। फिर इस चीज़ ने हमको बहुत भारी लगा। फिर हमने अपने दोस्तों से पैसा लेके उनको 5,000 का इंतज़ाम किया कि जाओ, अच्छा ठीक है, संभाल के जाना और संभाल के आना, अगर भगदड़ भी मचे तो कहीं एक साइड में खड़ी हो जाना। बोले ठीक है। फिर ये पता हमको नहीं था कि हमारे घर के सारे सदस्य जा चुके हैं। तो बाद में जब हमने फ़ोन किया तो हमारी छोटी बेटी घर पे थी, उसने फ़ोन उठाया, बोला पापा मम्मी और भाभी बहन सब दीदी सब जा चुकी हैं घर के। यानी अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे? हम बाहर गांव में रहते हैं सर। तो उसके बाद जब यानी गाँव यानी दिल्ली कुवैत में थे। अच्छा, कुवैत से आ रहे हैं? जी, हम कुवैत में थे। आपको पता ही नहीं था कि आपके परिवार के लोग कुंभ नहाने गए? हमको नहीं पता था, नहीं पता था। बेटी फ़ोन करके बताई तब जाके पता चला। हमने बोला चलो, यानी योगी जी व्यवस्था बहुत अच्छी किए हैं। न्यूज़ में तो दिखा रहे थे कि यानी व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पैरा मिलिट्री है, समुंदर में यानी चारों तरफ नदी में हर तरफ से निगाह रखी जा रही है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। AI कैमरे लगे हैं बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे यानी अभी कैमरे गायब हैं। जी, ऐसे ऐसे कैमरे लगे हैं कि कोई वहाँ पे यानी अफरा तफरी नहीं हो सकता है। यही व्यवस्था योगी जी की देख करके, क्योंकि हम योगी जी की बहुत लाइक करते हैं, वैसा मंत्री जो है हम उनकी कड़क बात से बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना परिचय देते हैं और जिस तरीके से लोगों पे पहाड़ भी करते हैं, वो हमको बहुत पसंद है। इसीलिए हमने बोला कि जाओ ठीक है, दर्शन करके आ जाओ। और दर्शन करने के लिए जब चली गई, जब दूसरे दिन उसी रात में उनकी भगदड़ में मौत हो जाती है, तब हमारी छोटी बेटी को पता चलता है कि मम्मी के वहाँ भगदड़ में मौत हो गई है। तब हमें बहुत तकलीफ़ हुई, हमने बहुत रोया। फिर उसके बाद लोग हम बोले कि बेटा हम तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मालिक दूसरा है जो है वो इतनी जल्दी भेजेगा नहीं। लेकिन फिर भी मालिक की कृपा है कि उसको हमने बताया, उसने हमको, हमारी महीने की तनख्वाह हो गई थी, उसने तुरंत जो है ड्राइवर के हाथ से भिजवा दी। और फिर हम टिकट लेके रात को 9 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। फिर हमको 6 घंटा दुबई में वेटिंग करनी थी। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, लखनऊ में 10:55 की यानी लैंडिंग थी। उसके बाद जो है घर से हम बोले फिर भी हम नहीं आ पाएंगे। तो हमारे जो है बच्चे किसी से यानी जो गांव के लोग हैं उनको, गाड़ी वालों को बोले कि हमारे पापा आ रहे हैं, जाओ लेके आ जाओ। तो वो लोग हमारे पास वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे आ गए थे। फिर यानी वो गाड़ी होने की वजह से हम 4 बजे घर आ गए और 6 बजे उनकी यानी अंतिम संस्कार के लिए हम उनकी बॉडी लेके निकल गए। रात को यानी 10 बज गए थे यानी शमशान भूमि पे जहाँ उनका अंतिम दहन हो रहा था। उसके बाद हमको घर आते 12 बज गए। लेकिन सरकार जो है इस चीज़ को अब क्यों छुपा रही है कि इतने लोग मरे हैं, तो यानी 34-32 बता रही है, ये गलत है। जो कि हमारे बच्चे जो है आंखों देखी हाल बता रहे हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को भी यानी थोड़ा सा यानी ध्यान देना चाहिए कि जो है किसी भी नहान कोई भी स्थान पे इतना जो है अपने आप को ये ना मान ले कि सब कुछ आज ही हम कर लेंगे तो भगवान हमारा हर मनोकामना, हमारी हर गंदगी, हर बुराई धुल देंगे। ऐसा आज से मेरे दिमाग से हर चीज़ निकल गई है। अब तो अभी तो हम एक मंदिर में पूजा करने के लिए भी जाने के लिए सोचेंगे और जाएंगे भी नहीं। बच्चों से भी कह रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा नहान हो या बड़ा नहान हो, कहीं जाना मत, क्योंकि ये जो परिवार खोता है उसी को पता चलता है जिसका अपना कोई होता है। और हमारी बीवी तो ऐसी थी कि जब वो हम कहीं विदेश से आते थे तो पहले तो हमारा पैर धुल करके वो पानी पी जाती थी, उसके बाद लास्ट में अपने माथे चढ़ाती थी। मैंने बोला ऐसा क्यों करती हो, हमें तकलीफ़ होती थी कि जूता मोजा पहने पैर में बदबू भी आ जाती है। लेकिन बोली नहीं, आप हमारे लिए भगवान हैं। तो उसको हम बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, इसीलिए हमने उनको इजाज़त भी दिया। नहीं तो हम इजाज़त नहीं देते, ना किसी से पैसा उधार लेते, ना उनको भेजते, ना उनकी आज ये मौत हुई होती।